हर दफ़ा एक नई रेसिपी के साथ रोटी चावल आप सबको सलाम अर्ज़ करती है और नए आने वाले मेहमानों को खुश आमदीद। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबके घरों में रहमतें बरकतें कुशादा रिज़्क़ हिलाल दे, सेहत और सलामती वाली ज़िंदगी दे और औलाद को वालिदैन की आंखों की ठंडक नेक लायक करे और हम सब के लिए सदका जारिया बना दे। और अल्लाह पाक हम सब को हज और उम्रा की सादत नसीब करे और ख़ात्मा ईमान पर करे, आमीन सुम आमीन। तो आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है, एक तो शलजम की भुजिया है और शलजम का शोरबा। ये दो रेसिपीज़ हैं जो मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही आसान, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही झटपट तैयार होने वाली रेसिपीज़ हैं जो मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगी। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी आप बआसानी देख सकें। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप मेरे साथ रहिएगा। तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ शलजम की भुजिया शेयर करने जा रही हूँ। उसके इंग्रेडिएंट्स पहले आप नोट कर लें, ये भुजिया के इंग्रेडिएंट्स हैं। फिर उसके बाद मैं शलजम के शोरबे की इंग्रेडिएंट्स आपके साथ शेयर करूँगी। तो 3 अदद मैंने शलजम लिए हैं और 1 अदद मैंने लिया है टमाटर और हरी मिर्चें 2 से 3 अदद, इनको मैंने काट लिया है मोटा मोटा। और लहसुन है, इसको मैंने मोटा मोटा काट लिया है। 4, 5, 6 जवे हैं और हरा धनिया है, थोड़ा सा हरा धनिया है गार्निशिंग के लिए है, इसको भी मैंने चॉप कर लिया है। और खुश्क धनिया है, मोटा कुटा हुआ है, ये 1 टीस्पून है। लाल मिर्च है पिसी हुई 1 टीस्पून है और हल्दी है 1 टीस्पून और नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट है, मैंने ½ टीस्पून रखा है। और कुकिंग ऑयल मैंने रखा है तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर है और 1 गिलास जो है वो पानी है। ये सारे टोटल इंग्रेडिएंट्स हैं जो भुजिया तैयार करेंगे शलजम की, उसके इंग्रेडिएंट्स हैं। और इसमें मैं प्याज का इस्तेमाल भी नहीं कर रही और अदरक का इस्तेमाल भी नहीं कर रही। तो ये टोटल इंग्रेडिएंट्स हैं जो भुजिया के लिए हैं, मैंने बताए हैं। और इसमें प्याज का इस्तेमाल नहीं होगा और बहुत ही सिंपल और बहुत ही झटपट तैयार होने वाली सब्ज़ी आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। अब शलजम को मैंने छिलका उतार के इसके पीसेस काट लिए हैं और उसके बाद जो है वो एक मैंने देगची ली है और उसके अंदर शलजम डाल दिए हैं। ये आपको याद रहे कि ये मैं शलजम की भुजिया की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। उसके बाद सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं उसमें लहसुन है, हरी मिर्च है, नमक है, कुटा हुआ मोटा खुश्क धनिया, हल्दी, लाल मिर्च और सब्ज़ मिर्च, लहसुन वगैरह सारा कुछ मैंने इसके अंदर इकट्ठा डाल दिया है। और उसके बाद जो है वो इसके अंदर टमाटर भी डाल दूँगी और आयल भी जो है वो जो बताया था जितना क्वांटिटी, वो आयल भी इसके अंदर डाल दिया है। और उसके बाद जो है वो इसके अंदर टमाटर भी डाल दूँगी, पानी भी डाल दूँगी, पानी मैंने डाल दिया इसके अंदर। और टमाटर भी डाल दिए 1 अदद जो टमाटर बताया था। और इसको जो है वो थोड़ा सा फुल आंच पे 2-3 उबाला आने के बाद जो है इसको हमने ये मिक्स कर लिए और इसको हमने ढक देना है। फिर तकरीबन हल्की आंच पर तकरीबन जो है वो 15 मिनट के लिए इसको हम स्टीम में ढक देंगे और इसको फिर देखेंगे, चेक करेंगे। और फिर उसके बाद इसको फिर जो है वो हमने इसको फिर ढकना है थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए। और फिर उसके बाद जो है इसका पानी अब खुश्क होना शुरू हो गया है। मज़ीद अब इसको 2-3 मिनट के लिए ढकेंगे और पानी तकरीबन खुश्क हो गया है इसका। और इसको फिर अच्छी तरह से भून लेंगे और फिर उसके बाद जो है वो अच्छी तरह जब ये भून जाएगी, सही जैसे होती है भुजिया तैयार हो चुकी है हमारी।
और चेक भी कर लें कि शलजम गल चुके हैं। इसमें मैंने गार्निशिंग भी कर दी है, तो एक प्लेट में मैंने डाल के ये देखें सामने आपके, आप देखिए कितनी ज़बरदस्त और कितनी झटपट तैयार होने वाली ये सब्ज़ी है और उतनी ही खाने में लजीज है। और बहुत ही सिंपल रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है और इसमें कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा और इसमें कोई मेहनत भी नहीं है और बहुत ही अच्छी और बहुत ही जो है ज़बरदस्त रेसिपी तैयार हुई है। और ये आपके सब घर वाले इंशाल्लाह ज़रूर पसंद करेंगे। इस रेसिपी से आप बनाएंगे, देखें इसमें कोई मेहनत नहीं है, कुछ भी नहीं है और तकरीबन जो है वो 10 से 15 मिनट भी नहीं लगे इसके और सब्ज़ी आपकी तैयार हो गई है। तो ये थी भुजिया शलजम की जो मैंने आपके साथ शेयर की है और मेरी हमेशा से यही कोशिश रही है कि मैं आपके साथ बहुत सिंपल और बहुत ही आसान और बहुत ही झटपट तैयार होने वाली रेसिपी शेयर करूं ताकि आप लोगों को कोई भी मुश्किल पेश ना आए और आप आसानी से बना सकें। तो उसके बाद जो है अब मैं आपके साथ शलजम के शोरबे की रेसिपी अभी शेयर करने जा रही हूँ। उसके इंग्रेडिएंट्स भी मैं अभी आपको बताती हूँ और वो भी बहुत ही सिंपल और बहुत ही टेस्टी है। और उसके बाद जो है आप इसके शलजम के जो भुजिया है इसके आप पराठे भी ज़बरदस्त किस्म के बना के खा सकते हैं। अब जो है वो शलजम के शोरबे की अब तैयारी करते हैं। इंग्रेडिएंट्स जो है नोट कर लें। 5 अदद मैंने शलजम लिए हैं, ये तकरीबन 1 किलो के बराबर बनते हैं शलजम। और कुकिंग ऑयल लिया है, ये मैंने हाफ़ कप लिया है। और उसके बाद प्याज चॉप कर लिया है मैंने, ये एक साइज़ का दरमियाने साइज़ का प्याज है जो मैंने चॉप कर लिया है। और तकरीबन 2 छोटे साइज़ के टमाटर हैं और अदरक और लहसुन है, इसको मैंने मोटा मोटा कूट के मिक्स कर लिया है। और हरी मिर्चें 2 अदद मैंने चॉप कर लिए हैं। हरा धनिया जो है वो भी थोड़ा सा लेके मैंने चॉप कर लिया है। लाल मिर्च मैंने लिया है तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर है, 1.5 टेबल स्पून आप कह लें इसको और आपकी मर्ज़ी है, आप थोड़ी रखें कम रखें ज़्यादा रखें मसाला। नमक जो है ये भी 1 टीस्पून है। और उसके बाद हल्दी है, ये भी 1 टीस्पून है। और खुश्क धनिया मोटा कुटा हुआ है वो भी 1 टीस्पून है। और मेरी हमेशा से कोशिश रही है कि मसाले जो है स्पेशली जो है वो नमक को बिल्कुल कम रखें, क्योंकि कम नमक से ये है कि आप बाद में भी डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा हो जाए तो स्पेशली सब्ज़ी और दाल में बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें, क्योंकि वो ड्राई हो जाती है ना जब चीज़ें तो फिर ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि बताया था मैंने 1 टेबल स्पून मोटा कुटा हुआ खुश्क धनिया है और बाकी जो है वो 1 टीस्पून के बराबर हैं सारी चीज़ें। और पानी जो है वो तकरीबन 2 गिलास के करीब पानी है जो मैंने शोरबे के लिए यूज़ करना है। और उसके बाद जो है वो गरम मसाला है, ये 1/2 टीस्पून है। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, आप इनको नोट कर लें। और उसके बाद जो है वो रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो शलजम का छिलका उतार के मैंने इनको मोटा मोटा काट लिया है शलजम को। और फिर अब ये एक देगचा लेना है और उसके अंदर सबसे पहले ऑयल डाल देना है और उसके बाद प्याज इसके अंदर डाल दिए हैं और इसको पकाना है। प्याज को, प्याज जो है वो थोड़े से नरम से हो जाएंगे तो फिर उसके बाद बाकी चीज़ें इसके अंदर डालेंगे और फिर उसके बाद जो है इसको मिक्स करेंगे और इसको पकाएंगे अच्छे से। और इसमें थोड़ी सी हरी मिर्चें भी डाल दी हैं और इसको अब मिक्स करना है अच्छे से। और फिर इसमें मैंने लहसुन और अदरक का जो मोटा कुटा हुआ पेस्ट था वो भी डाल दिया है। आप समझ लें कि मैंने चॉप करके डाला है, मतलब पेस्ट भी नहीं बनता। अदरक और लहसुन का मोटा मोटा कूट लिया था मैंने और डाल दिया है। अब लाल मिर्च भी इसके अंदर डाल दी है, हल्दी भी डाल दी है, नमक मिर्च वगैरह सारा कुछ डाल के तो फिर उसके बाद जो है जो मिसाले मैंने आपको बताए थे इंग्रेडिएंट्स में वो सारे मैंने इसके अंदर डाल दी हैं, सवाई गरम मसाले के। नमक भी डाल दिए, हल्दी धनिया भी डाल दिया और लाल मिर्च भी डाल दी है। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और अच्छे से गलाएंगे। और यहाँ पे मैं अभी टमाटर भी डाल दिए हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि मसाला जो है तब तक नहीं गल सकता जब तक आप इसके अंदर
जो मिसाले बताए हुए हैं, मतलब टमाटर प्याज तब तक नहीं गलते जब तक आप इसमें मिसाले नहीं डाल देते, लाल मिर्च और नमक और जो भी है वो, उससे ये है कि ये जल्दी गल जाते हैं मिसाले। तो ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं, ये भी आप ज़रूर फॉलो किया करें। तो जो मैं बताती रहती हूँ आपको, थोड़ा सा पानी का छट्टा लगाया है इसमें, ताकि नीचे से लगे भी नहीं और मिसाला भी गल जाए। और इसको खूब अच्छे से मैश करना है मिसाले को, और अच्छी तरह मैश हो गया है मिसाला। तो अब इसके अंदर जो है मैंने शलजम डाल दिए हैं और इसको अच्छे से खूब भूनेंगे, इतना भूनेंगे कि इसका जो मिसाला है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए और वो नज़र ना है, क्योंकि हमने थोड़ा शोरबा रखना है। तो वो मिसाला प्याज टमाटर अगर नज़र आ रहे हों तो वो अच्छे नहीं लगते। तो भुजिया के लिए तो ठीक है, इस तरह के मिसाले ठीक रहते हैं, लेकिन शोरबे के लिए अच्छा नहीं लगता। तो बिल्कुल इसको ख़त्म कर देना है मिसाले को। और फिर उसके बाद जो है, जो 2 गिलास पानी बताया था मैंने उसके अंदर वो डाल दिया है। पहले अच्छी तरह से इसको भूना है, मिसाले को खूब और शलजम को भी खूब भूना है। अब मैं इसको हल्की आंच पे 10 से 15 मिनट के लिए रख रही हूँ। तो उसके बाद चेक करते हैं, हमारा शोरबा जो है वो काफ़ी ड्राई हो चुका है। और फिर उसके बाद आप चेक कर लें और उसके बाद देख लें कि कितना शोरबा रखना है आपने। और फिर उसके अंदर गरम मसाला भी डाल दें और इसकी गार्निशिंग भी कर लें, हरी मिर्च भी डाल दें, हरा धनिया भी डाल दें। और शोरबा हमारा तैयार हो चुका है। और इसके अंदर मैंने गरम मसाला भी डाल दिया है और हरा धनिया और हरी मिर्चें डाल दी हैं। और अब चूल्हे को जो है वो बंद कर देना है। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त और कितना मज़ेदार बना है। ये बहुत ही टेस्टी शोरबा है इसका। आप जिस तरीके से मर्ज़ी शलजम को बना लें, बहुत ही अच्छी बनती है ये सब्ज़ी। और ये वैसे भी बहुत लाइट होती है, सेहत के हिसाब से भी आपको भारीपन महसूस नहीं होता। और स्पेशली आप जब शोरबा, शलजम का गोश्त भी आप बहुत मज़े का बनता है, लेकिन लाइट अगर रखना है आपने तो शलजम का शोरबा भी बना के आप खा सकते हैं। ये भी बहुत सेहत के लिए अच्छा होता है और बहुत लाइट सा होता है और हैवीनेस फील नहीं होती। तो मैंने आपके साथ बहुत ही सिंपल और बहुत ही झटपट तैयार होने वाली रेसिपी शेयर की है। आप लोग इसको घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जो बच्चियाँ नया नया सीख रही हैं उनके लिए तो मैं बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छी रेसिपीज़ लेके आती हूँ। और मेरी हमेशा से यही कोशिश रही है कि आपका बजट भी ख़राब ना हो और आप आसानी से घर पर ही जो किचन में चीज़ें अवेलेबल होती हैं उसी से ही आप बना लें। ये नॉर्मल रूटीन की जो चीज़ें हैं, आप सब्ज़ी भी घर में बनाते हैं, दालें भी बनाते हैं और गोश्त भी बनाते हैं, हर चीज़ बनती है ना। तो मैं आपके साथ इसीलिए शेयर करती हूँ कि ताकि आप लोगों को आसानी रहे और आप झटपट तैयार कर लें चीज़ें और कोई भी मुश्किल पेश ना आए। और अगर फिर भी मेरी रेसिपी से मुताल्लिक़ कुछ पूछना हो, कुछ समझ ना आ रही हो तो मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में बताया करें। और कुछ नया सीखना हो, कुछ नया पूछना हो, कुछ रेसिपी से मुताल्लिक़ बात करनी हो तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताया करें, क्योंकि मुझे आपकी राय का बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई आप मुझे कमेंट करते हैं या कुछ पूछते हैं या कोई फरमाइश करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारी मेरी दोस्तें हैं, प्यारी प्यारी बहनें हैं जो मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेजेस करके फरमाइशें करती रहती हैं। कुछ मैं पूरी करती रहती हूँ और कुछ कोशिश करती हूँ कि वो 1 बाय 1 करके आपके साथ शेयर करूँ और इंशाल्लाह करती रहूँगी। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। और उसके बाद जो है वो वीडियो को पूरा देखा करें। और अब मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में मुझे बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह ज़रूर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।